नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कजाबे पर थे। वही कल वाली रिवायत हज़रत मुआज़ वाली के फरमाते हैं कि मेरे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान कजावा था। मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा तो हज़रत मुआज़ ने लब्बैक कहा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बार फरमाया कि ऐसा कोई नहीं जो गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल हैं। और फरमाया कि सच्चे दिल से, मगर अल्लाह उसे आग पर हराम फरमा देगा। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं लोगों को इसकी खबर ना दे दूं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोग इस पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। फिर हज़रत मुआज़ ने गुनाह से बचने के लिए अपनी यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़हरी विसाल के बाद ये ख़बर अपने सहाबा कराम तक पहुँचा दी। इसकी तफसील मैं कल बयान कर चुका हूँ। तो वही कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुनाह से बचने के लिए, इल्म छुपाने के गुनाह से बचने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका अपने तमाम दोस्तों यानी तमाम सहाबा कराम को बता दी। इसी तरह हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर पर चिट्टा सफ़ेद कपड़ा था और सो रहे थे। कुछ देर बाद आया तो आप जाग चुके थे, यानी एक मरतबा आए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे, और जब दोबारा चले गए और फिर दोबारा आए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाग चुके थे। उस वक्त फरमाया कि नहीं है कोई बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे फिर उस पर मर जाए मगर जन्नत में जाएगा। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अगरचे ज़िना और चोरी करे, फरमाया अगरचे ज़िना और चोरी करे फिर भी वो जन्नत में जाएगा। मैंने फिर कहा, यानी हज़रत अबू ज़र ने फिर कहा अगरचे ज़िना और चोरी करे, फरमाया अगरचे ज़िना और चोरी करे। मैंने कहा अगरचे ज़िना और चोरी करे, फरमाया अगरचे ज़िना और चोरी करे। अबू ज़र की नाक रगड़ने के बावजूद हज़रत अबू ज़र जब भी ये हदीस बयान करते तो ये कहते कि अगरचे अबू ज़र की नाक रगड़ जाए, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यार के तौर पे कहा था कि अबू ज़र की नाक अगर रगड़ने के बावजूद, यानी अगर कोई बंदा इस्लाम लेकर आता है और उसके बाद उससे कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा। वो भी उसे सज़ा देने के बाद जो आमाल वो करेगा उसकी सज़ा पाने के बाद वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। इससे एक तो ये मालूम होता है कि अगर बंदा कोई कबीरा गुनाह कर दे शिर्क को छोड़कर, अगर कोई बंदा कबीरा गुनाह कर दे तो इसका ये मतलब है कि वो काफिर नहीं होता, वो जन्नत में जाएगा। वो अपनी सज़ा पाने के बाद जब वो अपने गुनाहों की सज़ा पा लेगा, यानी अगर वो चोरी करता है या जिना करता है या डकैती करता है या कोई भी ऐसा गुनाह है, छोटा गुनाह है या कोई बड़ा गुनाह है शिर्क के अलावा, तो सब का मामला अल्लाह पर है। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ करे या न करे। अगर मुआफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूरुर रहीम है, बख्शने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाली ज़ात है, यानी ये मामला अल्लाह तबारक व तआला का है। जन्नत में मुसलमान ज़रूर जाएगा जब उसके नामा आमाल की सज़ा हो जाने के बाद, यानी जो वो ज़िंदगी भर अपने गुनाह करता रहा उसकी सज़ा वो पाएगा। सज़ा जब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद वो जन्नत में ज़रूर जाएगा।
इसी तरह हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो गवाही दे कि अकेले खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, उसकी बंदी के बेटे हैं, अल्लाह का कलमा है जो मरियम में डाला, और अल्लाह की तरफ से रूह हैं, और जन्नत और दोज़ख हक है, और इसे अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा जो अमल के मुताबिक है। यानी ये फरमाते हैं कि जो गवाही दे अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, और मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे और रसूल हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। ना कि ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, ये शिरक हो जाएगा, ये हमेशा के लिए जहन्नम में सड़ेगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदी हैं, बरगज़ीदा और नेक बंदी हैं। जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में है वो अल्लाह तबारक व तआला का कलमा है, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने डाला अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ज़रिए, और अल्लाह की तरफ से रूह है। यानी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के जो पेट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह डाली, उस रूह के बारे में कि अल्लाह की तरफ से रूह है, और जन्नत और दोज़ख हक है। यानी जन्नत भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, और दोज़ख भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, ये बड़ा हक है। और जो जन्नती होगा वो जन्नत में जाएगा, जो जहन्नमी होगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो मुसलमान गलत काम करेंगे उनको सज़ा होने के बाद वो भी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे। यानी जन्नत और दोज़ख हक है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा मुताबिक अमल के, यानी जिसके जिस तरह के अमल होंगे वो उसी तरह जन्नत में जाएगा, यानी सज़ा पाने के बाद। इसी तरह तीसरी रिवायत है हज़रत अमर बिन आस से, फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया कि अपना हाथ बढ़ाइए, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि अपना हाथ बढ़ाइए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बढ़ाया ताकि वो बैत करें, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अमर बिन आस को बैत करें। फरमाते हैं जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, समेट लिया। फरमाया, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अमर ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया क्या शर्त है? मैंने अर्ज़ किया मेरी बख्शिश हो जाए। फरमाया, ऐ अमर क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि इस्लाम पिछले गुनाह ढा देता है, और हिजरत भी पिछले गुनाह ढा देती है, और हज भी पिछले गुनाह ढा देता है। यानी अगर बंदा काफिर है, नया मुसलमान होता है तो उसके पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अगर बंदा दीन इस्लाम के लिए हिजरत करता है, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मदीना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा किराम भी जमात थी, उन्होंने हिजरत की। इसी तरह अगर कोई हिजरत करे तो उनके पिछले सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत के सदके मुआफ़ फरमा देता है। और इसी तरह अगर कोई हज करे, हज करने से भी अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। यानी जब सहाबा किराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाथ पर बैयत करते तो ये वादा करते, और वैसे भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, चमकते हुए सितारों की तरह, जो भी इनमें से किसी की पैरवी करेगा वो जन्नत में जाएगा। यानी तमाम सहाबा किराम जन्नती हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। शक व शुबा का यानी कोई ज़रा बराबर भी इसमें गुंजाइश नहीं है। ये मुस्लिम ने रिवायत की, और वो दो हदीसें जो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हैं, फरमाते हैं कि फरमाया अल्लाह ताला ने कि तमाम शुरका में शिरक से गनी तर हूँ, यानी मैं शिरक से पाक हूँ, यानी अल्लाह तबारक व तआला का हमसर कोई नहीं है, वो वाहदहु ला शरीक है। और दूसरी ये कि अज़मत बुलंद मेरी चादर है, हम इन्हें रिया किब्र के बाबू में ज़िक्र करेंगे आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।
यानी ये मज़ीद मिरातुल मनाजी में आगे आएगा। यहाँ पहली फसल ख़त्म हुई बाबुल ईमान की। आज वीडियो ज़रा लंबी हो गई है क्योंकि मैंने कहा ये फसल ख़त्म कर दूं। एक हदीस बचती थी, अगर टाइम पूरा हो गया था तो मैं बस कर देता तो एक हदीस बच जाती, इसलिए मैंने फसल मुकम्मल की और हदीस को थोड़ा वीडियो को थोड़ा लंबा कर दिया। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हदीस मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सदका जारिया समझकर इल्म फैलाने की नीयत से वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये भी सदका जारिया है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना और मिलते हैं कल की नई वीडियो में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।